कहानी की शुरुआत में हम बैरी नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहा है। बैरी की वाइफ का नाम एनी और उसकी बेटी का नाम मेगन होता है। अब हम ब्रूक नाम की लड़की को देखते हैं जो बैरी की बहन है। वो बैरी से अलग दूसरे शहर में रहती है। ब्रूक एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। उसे लोगों का मेकअप करना कुछ ज्यादा ही पसंद है, खास करके हॉरर मेकअप करना। फिर एक दिन वो एक लड़की का हॉरर मेकअप कर रही होती है। उसके साथ उसकी फ्रेंड भी होती है जो मॉडल्स के फोटो लेने का काम करती है। अब ब्रूक की फ्रेंड उस मॉडल का फोटो ले रही होती है, तभी अचानक से वो मॉडल अजीब सी हरकतें करने लगती है। उसकी आंखें पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है। ब्रूक और उसकी फ्रेंड उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी है। फिर वो ज़ॉम्बी लड़की ब्रूक पर हमला कर देती है, लेकिन ब्रूक चेन की मदद से छत पे चढ़ जाती है। अब वो ज़ॉम्बी लड़की ब्रूक की फ्रेंड पे हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से काट लेती है। तभी ब्रूक ऊपर से चेन की मदद से उस ज़ॉम्बी लड़की को बांध देती है, लेकिन अब ब्रूक की फ्रेंड भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। वो ब्रूक पे हमला करने ही वाली होती है, लेकिन ब्रूक एक हथियार से उस पर वार करके उसे खत्म कर देती है। फिर ब्रूक जल्दी से शटर खोलकर यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी उसे बाहर एक ज़ॉम्बी लेडी दिखाई देती है, इसीलिए वो वापस अंदर आ जाती है। इसके बाद ब्रूक अपने भाई बैरी को फोन करती है। वो उसे सारी बातें बताती है और उससे मदद मांगती है। तभी बैरी की बेटी मेगन वहाँ पर आती है और वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि किचन में कोई घुस आया है। अब बैरी किचन में चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक ज़ॉम्बी है। वो जैसे ही किचन की लाइट ऑन करता है वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। वो एक चाकू उस ज़ॉम्बी के अंदर घुसा देती है। फिर बैरी एक कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी पर वार करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद बैरी अपनी फैमिली को लेकर घर से बाहर निकलता है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। फिर बैरी किसी तरह उन ज़ॉम्बी से बचकर अपनी फैमिली को लेकर कार में आ जाता है। फिर वो वहाँ से ब्रूक के पास जाने के लिए निकल जाता है। इस तरफ दो सोल्जर्स ब्रूक के स्टूडियो पर आते हैं। वो ब्रूक को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। फिर वो ब्रूक का ब्लड सैंपल लेते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कहीं ब्रूक तो इन्फेक्टेड नहीं है। वो ब्रूक के ब्लड को एक केमिकल में चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ब्रूक इन्फेक्टेड नहीं है। फिर वो सोल्जर्स ब्रूक को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इधर बैरी अपनी फैमिली के साथ कार में जा रहा होता है। उसी वक्त मेगन की तबीयत खराब होने लगती है, इसीलिए बैरी उसे चेक करने लगता है। तभी मेगन की आंख भी चेंज हो जाती है और वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वो बैरी पर हमला करने लगती है। इसी बीच एनी को भी खून की वॉमिटिंग होने लगती है। वो समझ जाती है कि वो भी बहुत जल्द एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। फिर बैरी और एनी दोनों वापस कार में बैठ जाते हैं। अब एनी बैरी से कहती है कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गई हूँ, इसीलिए तुम हम दोनों को मार दो। लेकिन बैरी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी एनी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाती है। वो बैरी पर हमला करने लगती है। अब न चाहते हुए भी बैरी एनी को शूट करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपनी बेटी मेगन को भी मार देता है। अब ये सब करके बैरी बहुत दुखी होता है, लेकिन वो बेचारा क्या करता, उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद वो खुद को मारने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। इस तरफ ब्रूक की आंखें खुलती है। वो देखती है कि वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज के साथ बंधी हुई है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है। वो एक ज़ॉम्बी का ब्लड निकालकर ब्रूक के अंदर डाल देता है। इधर बैरी काफी दुखी हालत में बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम चालकर होता है। वो बैरी को चेक करता है कि कहीं वो तो इन्फेक्टेड नहीं है। फिर बैरी को देखकर उसे पता चल जाता है कि बैरी बिल्कुल ठीक है। फिर वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी बैरी चालकर की गन छीन लेता है और खुद को शूट करने लगता है, लेकिन चालकर उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। बैरी और चालकर मिलकर उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करते हैं। फिर बैरी चालकर से कहता है कि तुम मुझे शूट करके खत्म कर दो, पर चालकर ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले आता है। जब बैरी को होश आता है तो वो देखता है कि वो चालकर के ट्रक में है। वो चालकर से ट्रक रोकने को कहता है। फिर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। अब चालकर बैरी को प्यार से समझाने लगता है। वो उसे कहता है कि खुद की जान लेने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब बैरी थोड़ा शांत होता है। वो रियलाइज करता है कि चालकर ठीक कह रहा है। फिर वो चालकर को अपनी बहन के बारे में बताता है, जिसके बाद वो दोनों ब्रूक को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। बैरी कार को ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम रहता है। तभी उन दोनों को जंगल में से गोली चलने की आवाज आती है, इसीलिए वो दोनों जंगल में चेक करने के लिए जाते हैं। तभी एक आदमी शूट करके चालकर का सर उड़ा देता है, जिससे चालकर वही मारा जाता है। वो गोली बैरी नाम के आदमी ने चलाई होती है। वो बैरी को बताता है कि उसे लगा कि ये आदमी ज़ॉम्बी है और उसने गलती से चालकर को मार दिया। तभी वहाँ पर दो ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसे बैरी शूट करके खत्म कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से आगे की ओर निकलते हैं। वो चलते चलते एक गैरेज तक पहुँचते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज पहले से ही मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर टॉम नाम का एक आदमी होता है जो ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा होता है। बैनी उससे पूछता है कि हम अंदर कैसे आए। तब वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम दोनों ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, और जैसे ही ज़ॉम्बीज तुम्हारी तरफ आने लगे तुम जल्दी से भागकर अंदर आ जाओ। फिर बैनी और बैरी ऐसा ही करते हैं और गैरेज के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक और आदमी से मिलते हैं जिसका नाम फ्रैंक होता है। फिर बैरी उनसे कहता है कि बाहर जो गाड़ी खड़ी है हम उसका इस्तेमाल करके इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। इस पर फ्रैंक उन दोनों को बताता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन फैलने की वजह से किसी भी तरह का फ्यूल काम नहीं कर रहा है। अगर किसी भी फ्यूल में आग भी लगाई जाए तो आग नहीं लग रही। फिर फ्रैंक उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाता है
जिसको उन्होंने एक फ्रीजर में बंद किया हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद टॉम स्मोकिंग करने लगता है। वो जलती हुई माचिस को ज़ॉम्बीज के ब्लड पर फेंकता है, जिससे उस ब्लड में आग लग जाती है। ये देखकर बैरी फ्रीजर में बंद उस ज़ॉम्बी के मुंह में आग लगाता है और समझ जाता है कि इस ज़ॉम्बी के मुंह से जो गैस निकल रही है इसका हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो सभी उस ज़ॉम्बीज को बांधकर उसकी मुंह से जो गैस निकल रही होती है उसकी मदद से मोटर चालू करने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन्हें बस एक गाड़ी की जरूरत थी जो उनके गैरेज के बाहर ही खड़ी थी। फिर वो सभी आर्मर पहनकर बाहर गाड़ी लेने जाते हैं। वो कार को अंदर लाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी टॉम पर हमला कर देता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड होकर एक ज़ॉम्बी बन जाता है। जिसके बाद वो सभी टॉम का भी यूज करके गाड़ी में फ्यूल भरते हैं और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। इस तरह ब्रूक अपने अंदर एक पावर को महसूस करती है। तभी वहां दो सोल्जर्स कुछ ज़ॉम्बीज को लेकर आते हैं। अब ब्रूक अपने पावर से उन ज़ॉम्बीज पर कंट्रोल कर लेती है और उनकी मदद से उन सोल्जर्स पर अटैक करवाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूक एक हाइब्रिड ज़ॉम्बी बन चुकी है जो किसी भी ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकती है। फिर वो सोल्जर्स ये बात उस डॉक्टर को बताते हैं। इस तरफ बैरी और उनके साथी गाड़ी लेकर जा रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो सभी गाड़ी में ही फंस जाते हैं। फिर रात होते ही बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। बैरी एक ज़ॉम्बी को शूट करता है, जिससे एक ज़ॉम्बी के हाथ में आग लग जाती है और वो ज़ॉम्बी गाड़ी में भी आग लगा देता है। फिर बैरी गाड़ी के ऊपर चढ़कर आग बुझाने की कोशिश करता है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी फ्रैंक के हाथ पर काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और फ्रैंक बैरी से खुद को शूट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता। फिर बैरी उसे शूट करके खत्म कर देता है। फिर बैरी और बैनी सुबह होते ही गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उनके सामने एक ट्रक आ जाता है जो सोल्जर्स का होता है। सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वो पूरा शहर ज़ॉम्बीज से इन्फेक्टेड हो गया है और वहां जाने का कोई भी फायदा नहीं है। बैरी उनसे कहता है कि वो अपनी बहन की मदद के लिए जा रहा है, जिस पर सोल्जर्स उन्हें बताते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिसमें तुम्हारी बहन भी होगी। फिर वो सोल्जर्स बैरी को अपने साथ चलने को कहते हैं। अब बैरी उनकी बात मान जाता है। इधर ब्रूक एक ज़ॉम्बी पर कंट्रोल करके उस डॉक्टर पर अटैक करवाती है, लेकिन वो डॉक्टर किसी तरह बच जाता है और उस ज़ॉम्बीज को जान से मार देता है। तभी ब्रूक फिर से एक ज़ॉम्बी पे कंट्रोल करके डॉक्टर पर अटैक करवाती है और वो ज़ॉम्बी डॉक्टर की एक उंगली को खा जाता है। अब वो डॉक्टर इन्फेक्शन से बचने के लिए अपना हाथ ही काट देता है। फिर वो ब्रूक को मारने की कोशिश करता है। तभी वो डॉक्टर हाथ काटने के बाद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ब्रूक उस डॉक्टर को भी कंट्रोल करके अपने बंधे हुए हाथ खुलवा लेती है। फिर वो डॉक्टर के सर पे शूट करके उसे खत्म कर देती है। अब ब्रूक आगे बढ़ती है। उसे पता चलता है कि वो एक ट्रक में है और उसी ट्रक के पीछे बैरी अपनी गाड़ी लेकर आ रहा है, यानी ब्रूक उन सोल्जर्स के ट्रक में थी। अब ब्रूक जंप करके बैरी की गाड़ी में आ जाती है। फिर बैरी गाड़ी में लगे बूस्ट के बटन को दबाता है, जिससे उनकी गाड़ी की स्पीड काफी तेज हो जाती है और वो उन सोल्जर्स के आगे निकल जाते हैं। तभी एक सोल्जर उन पर गोली चलाता है और वो गोली ज़ॉम्बी को लग जाती है, जिससे उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इसके बाद ब्रूक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके गाड़ी में बिठाती है। ये देखकर बैनी और बैरी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो सोल्जर्स वहां आ जाते हैं और इन पर शूट करने लगते हैं। तभी एक गोली बैनी को लग जाती है, लेकिन वो तीनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो सभी एक जंगल में जाकर अपनी गाड़ी को रोकते हैं। बैरी बैनी को कार से उतारकर पेड़ के नीचे बिठाता है। उसी वक्त ब्रूक की हालत भी खराब होने लगती है। वो बैरी से कहती है कि प्लीज मुझे जान से मार दो, क्योंकि मैं भी अब एक ज़ॉम्बी बनने वाली हूँ। लेकिन बैरी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो पहले ही अपनी फैमिली को खो चुका है और अब वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। तभी वहां पर वो सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर बांध देते हैं। फिर वो लोग ब्रूक को मारने ही वाले होते हैं। तभी बैरी बैनी से माचिस मांगता है और कहता है कि वो इस गाड़ी को उड़ाकर उनका ध्यान भटकाना चाहता है। फिर जब बैनी उसे माचिस दे रहा होता है तब वो माचिस नीचे गिर जाती है और बैरी उस माचिस को नहीं उठा पाता। फिर बैनी खुद को एक ज़ॉम्बी से कटवा लेता है ताकि वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगा और ब्रूक उसे कंट्रोल कर लेगी और वो अपने आप को छुड़ा लेंगे। फिर बैनी भी ज़ॉम्बी बन जाता है और ब्रूक उसे कंट्रोल करके सारे सोल्जर्स को मारने लगती है, लेकिन एक सोल्जर किसी तरह बच जाता है और वो बैनी को शूट कर देता है। अब ब्रूक और ज़ॉम्बीज को बुलाती है, लेकिन वो सोल्जर ब्रूक को भी शूट कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके साथ उसके कंट्रोल किए हुए सारे ज़ॉम्बीज भी नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर बैरी काफी गुस्सा हो जाता है। अब वो सोल्जर जो कैप्टन होता है वो बैरी के पास आता है और बैरी को मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है, जिससे उस ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह पे आके गिरता है। ये देखकर बैरी इस मौके का फायदा उठाता है, क्योंकि वो जानता था कि ज़ॉम्बी का खून जल सकता है, यानी कि उसमें आग लगाई जा सकती है। इसीलिए वो माचिस से उस कैप्टन के चेहरे को जला देता है। तभी ब्रूक भी खड़ी हो जाती है और वो अपने ज़ॉम्बीज पे कंट्रोल करके कैप्टन पे हमला करवा देती है, जिससे कैप्टन वहीं पे बुरी तरह से मारा जाता है। इसके बाद ब्रूक और बैरी वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें सोल्जर्स का एक ट्रक दिखता है। बैरी उस ट्रक को रोकता है। अब बैरी और ब्रूक दोनों ही समझ गए होते हैं कि ये सोल्जर्स मासूम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उन पे अत्याचार करते हैं, इसीलिए इन सभी को मारना बहुत जरूरी है। फिर ब्रूक सारे ज़ॉम्बीज पर कंट्रोल करके उन सोल्जर्स पर अटैक करवा देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।